बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम इन ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि अभी हमने एंगुलर मोमेंटम को स्टडी किया था। अगर कोई पॉइंट पार्टिकल है और किसी ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस उसका मोमेंटम, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर एक रिजिड बॉडी है और वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहां पर एंगुलर मोमेंटम, अगर आप एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना चाहते हैं, लेट से इफ यू वांट टू टेक एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि किसी ith पार्टिकल को, लेट से ये पार्टिकल P हमने माना हुआ है, इसका ith पार्टिकल है, तो ith पार्टिकल को आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आई क्रॉस m इंटू इसका वेलोसिटी वेक्टर वी आई। और बच्चों इस रिजिड बॉडी को हम मान रहे हैं कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी आप देखेंगे तो ये आर आई आ जाएगा। अगर टोटल ये एक पार्टिकल का हुआ और इसको अगर समेशन कर दे तो सभी पार्टिकल का आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा आर आई क्रॉस एम। वी आई को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? वी आई को आप ओमेगा क्रॉस आर आई लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर आई। ओके बच्चों, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, और इसका हमने सिग्मा करना है। तो बच्चों इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है सिग्मा एम आई डॉट आर आई इंटू ओमेगा वेक्टर। ये ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के थ्रू आ जाता है। तो यानी कि आपको ये मिल जाता है सिग्मा एम आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये आपको मिल जाएगा सिग्मा एम आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा सबके लिए कॉमन होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी विल बी कमिंग आउट टू बी सिग्मा एम आई आर आई को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी इंटू ओमेगा। ये आपके पास आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी पैरेलल टू द ओमेगा। आप देख सकते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ये किस डायरेक्शन में आएगा? दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी अलोंग जेड डायरेक्शन। तो अगर हम ये डायरेक्शन एक्स कंसीडर करते हैं और ये वाई और ये ऊपर की तरफ जेड, तो आपका ओमेगा किधर होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। ओमेगा जेड डायरेक्शन में होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में आएगा? दैट विल बी इन द अलोंग द ओमेगा ओनली, जेड डायरेक्शन में आएगा। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आप इसको देख सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, ये आपको लेना होगा। तो यहां पर ये जेड एक्सिस के अबाउट आएगा तो ये भी अलोंग जेड एक्सिस ही लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप इसी एक्सिस पर किसी और पॉइंट से, यानी कि लेट से ओ पॉइंट से आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ओके, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये अगर हम लिखेंगे तो आपको, हमने यहां पर एक लेट से पार्टिकल मानते हैं ए, यहां पर पार्टिकल ए है और यहां एक्सिस बना रखी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से होगी। तो आप देखेंगे ये प्लेट ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो ये पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी। वेलोसिटी विल बी वाई एक्सिस। और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा। यानी कि ये आपका ऐसे करके पोजीशन वेक्टर आएगा और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। अब आप देख सकते हो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम विल बी, लेट से इसको हम कुछ कैपिटल आर डिफाइन कर रहे हैं, आर वेक्टर, ओके, इसको आर वन वेक्टर बोल रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी लाइक आर वन वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। तो आप देखेंगे एक ये वेक्टर हो गया, एक v यानी कि y के अलोंग है,
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आर क्रॉस वी, तो ये तीनों ऑर्थोगोनल आ जाएंगे, यानी कि आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस इनटू द प्लेन। ये देखो v इनटू द प्लेन है और ये r वेक्टर इन दिस प्लेन, तो आपका l वेक्टर भी इसी प्लेन में आएगा, लेकिन वो r वेक्टर से परपेंडिकुलर आएगा। तो आपका l वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का। अब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आया है, अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें तो ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अगेन थीटा होगा, ये अगेन 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। आपके पास ये एंगल आ जाएगा, दिस विल बी थीटा। तो आप एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक हो जाएगा एल कॉस थीटा और दूसरा होगा एल साइन थीटा। तो इस तरह से आप दो कंपोनेंट ले सकते हैं। अब ये देखेंगे कि हर पार्टिकल के लिए ये एल कॉस थीटा वाला कंपोनेंट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से होगा। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो रेडियली आउटवर्ड हर पार्टिकल के लिए ये कैंसल आउट हो जाएगी। ये क्या होगी, ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो यानी कि ओ पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब इसको देखते हैं, इसको हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए यू कैन से आर अबाउट ओ इक्वल्स टू सिग्मा R1 क्रॉस एम, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं दैट इज L1 साइन थीटा। आप इसको एंगुलर मोमेंटम आपका इधर आया है और इसका एक कंपोनेंट आया है L1 L साइन थीटा, तो हमें सिग्मा L साइन थीटा लेना है, यानी कि z एक्सिस के अलोंग जो आएगा वो L साइन थीटा ये लेना है। और L अलोंग जो आपका x एक्सिस आएगा, x एक्सिस वाला सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो L z का समेशन होगा। अब L साइन थीटा में आप यहां पर L साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज R1 क्रॉस M इंटू V1। ओके, और इसका भी हमने सिर्फ साइन कंपोनेंट लेना है, इसका भी हमने सिर्फ साइन कंपोनेंट लेना है। तो R और V दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि R इस प्लेन में है और V आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि R एक्स जेड प्लेन में होगा और V आपकी Y एक्सिस के अलाउंग होगी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं R M इंटू वी, और ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज R1 साइन थीटा इंटू एम इंटू वी। और R1 साइन थीटा को आप देखेंगे, R1 साइन थीटा की वैल्यू दिस सी ए, ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो दिस विल बी नथिंग, विल बी इट विल बी जस्ट आर आई। तो आपका यही एक्सप्रेशन बन जाएगा RIMI VI, और इसको भी अगर आप लोगे तो दिस विल कम आउट टू बी नथिंग बट IC इंटू ओमेगा। तो यानी कि अगर इसी एक्सिस पर कोई भी और पॉइंट भी लेते हो तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो डिफरेंट आएगा, बट ये क्या होगा, ये वाला जो एक्स एक्सिस से अलोंग है ये रेडियली आउटवर्ड होगा और सभी का एंगुलर मोमेंटम ये ऐड हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। और ये एंगुलर मोमेंटम सम होके आपको इसी के बराबर देगा। यानी कि आप सी के अबाउट लें या फिर इसी एक्सिस पर किसी और पॉइंट के अबाउट लें, एंगुलर मोमेंटम विल कम आउट टू बी सेम, अगर पूरी बॉडी का आप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने बच्चों ये स्टडी किया था कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी टॉर्क। यानी कि अगर किसी ए पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं और इसी को आप डेरिवेटिव करते हो, टाइम डेरिवेटिव dLA/dt विल गिव यू टॉर्क अबाउट ए ऑन दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट। आपको उस पार्टिकल पर ए पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क आएगा वो आ जाता है, ये हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। अगर बच्चों ये टॉर्क जीरो होता है, टॉर्क अगर जीरो होता है तो वी कैन कमेंट दैट आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट ए विल बी कांस्टेंट। So this implies conservation of angular momentum, यानी कि if torque about any point, if torque about any point is zero, implies angular momentum about that point will be conserved or constant। ये आप इसको लिख सकते हैं, it will be conserved।
ओके, फिक्स्ड एक्सिस के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम को स्टडी किया, क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस is equals to moment of inertia about that axis into ओमेगा, और ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। A wheel of moment of inertia I and radius r is rotating about its axis within at an angular speed omega naught. It picks up a stationary particle of mass m at its edge. Find the new angular speed of the wheel. यानी कि इस तरह से आपको दिया हुआ है, ये टॉप व्यू मान लो आप व्हील का, ये आप व्हील का टॉप व्यू मान सकते हैं, और ये एक्सिस के अबाउट इट इज रोटेटिंग लाइक ओमेगा नॉट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू आई। ओके, अब इसके एज पर एक एम पार्टिकल यहां पर अटैच हो जाता है, तो यहां पर नई नई एंगुलर, आप ये देखेंगे अगर ये यहां अटैच होता है तो ये एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो एक्सिस के अबाउट हम बोलेंगे कि टॉर्क अबाउट एक्सिस is equals to 0. So angular momentum about axis will be constant or conserved. So we can say that angular momentum initial is I1 omega 1, and angular momentum about axis finally can be written as I2 omega 2. तो आप देखेंगे यहां एक पार्टिकल अगर अटैच हो जाता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, हेंस आपकी एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इनिशियली आप क्या बोल लिख सकते हो कि एल ए इनिशियल इक्वल्स टू एल ए एक्सिस फाइनल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस फाइनल, आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो यानी कि आई इंटू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आई टू। अब बच्चों आई टू क्या होगा, आई टू को हम क्या ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस, यहां पर ये इसका रेडियस दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू आर स्क्वायर, ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटू ओमेगा 2। तो यहां से ओमेगा 2 आपके पास आ जाएगी, ओमेगा 2 विल बी आई इंटू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये आपके पास न्यू एंगुलर स्पीड हो जाएगी। सो वी हैव अप्लाइड द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू यहां देखते हैं, ये नीट 2018 में पूछा गया है। अ सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री इन फ्री स्पेस, एक सॉलिड स्फीयर है, ये किसी फ्री स्पेस में इट इज रोटेटिंग, ओके, ये अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस यानी कि डायमीटर के अलोंग जाएगी। अ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास, तो यहां पर आप देखोगे लेट्स से इट इज मूविंग विद ओमेगा, ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। अब यहां पर ये बोल रहे हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बच्चों पता होता है सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम, यानी कि रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो और मास को सेम रख रहे हो, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम, तो यहां पर बच्चों क्या होगा कि हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आगे से कोई फ्री स्पेस में लग रहा है तो यहां पर टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और हम बोल सकते हैं आई वन ओमेगा 1 इक्वल्स टू आई टू ओमेगा 2। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो आपकी ओमेगा क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जी, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम का होल स्क्वायर अपॉन 2i। ये भी लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तीनों ही कंजर्व नहीं रहेंगी, बट एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है इस केस में। तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, थिन रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। क्वेश्चन को देख लो। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameter of the ring. The ring now rotates with angular velocity given by। सेम क्वेश्चन है, आप देखेंगे दो बार पूछा गया है 2010 और 98 में। सेम क्वेश्चन, तो ये कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता रहता है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। यानी कि ये आपको एक रिंग दी हुई है, रिंग आप बनाएंगे। ओके, आप ऐसे अज्यूम कर लें कि ये टॉप व्यू है रिंग का। इट इज of mass m and radius r moving with constant angular velocity omega। ओके, अब इसमें क्या होता है, ऑपोजिट डायमीटर एंड पर एक मास और एक मास यहां पर अटैच हो जाते हैं। ओके, जेंटली टू द रिंग। तो यहां पर क्या होता है कि ऐसे सोचो ऊपर से इनको अटैच कर दिया गया। तो यहां पर जेंटली इसको लिखने का मतलब है कि यहां पर कोई भी टॉर्क नहीं लगाया गया है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। वी कैन कंसीडर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो वी कैन से आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो आई वन आपके पास आएगा, यानी कि ये आपको रिंग दे रखी है, दैट विल बी एम आर स्क्वायर। और आई टू क्या आएगा, देखो रिंग का एम आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहां पर एक पार्टिकल अटैच हुआ है और एक और पार्टिकल अटैच हुआ है। तो ये आपके पास एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो ओमेगा टू को आप निकाल सकते हो, दैट इज आई वन ओमेगा वन ओवर आई टू, विच विल बी इक्वल्स टू आई वन की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा दिया हुआ है, और यहां पर होगा एम प्लस टू एम। आप आर स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एम ओमेगा एम प्लस टू एम। ये आपके पास फाइनल ओमेगा आ जाएगी। तो आप यहां से देख सकते हैं एम ओमेगा ओवर एम प्लस टू एम, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन देखो, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। यहां पर डिस्क दी हुई है, perpendicular to the plane disk has angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face coinciding axis of rotation. The expression for loss of energy in this process। तो बच्चों इसको आप देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, लेट से दो आप रिंग बना सकते हैं। आपने ये एक रिंग बनाई, ओके, एक और रिंग बनाई आपने, यहां पर एक और रिंग बनाई, ओके। अब इन दोनों का आप देखेंगे, टू डिस्क ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सपोज करो दोनों एक ही एक्सिस के अबाउट, एक जैसी एक्सिस है, ओके, एक ही एक्सिस के अबाउट। ये कुछ ओमेगा वन से रोटेट होती है और ये कुछ ओमेगा टू से रोटेट होती है। अब इन दोनों को अगर फेस टू फेस इन दोनों को क्लोज लाया जाए, यानी कि इन दोनों को अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको यू विल ब्रिंग क्लोज, दोनों को ऐसे कर दिया जाए, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया।
तो यहां पर क्या होगा, ये एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाएंगे, तो हम बोलेंगे पूरे सिस्टम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ द सिस्टम। यहां पर हमने सिस्टम में क्या कंसीडर किया है, यानी कि डिस्क वन एंड डिस्क टू, दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। यहां पर जो भी फोर्स लगाएंगे, ये प्लेट इस पर लगाएगी और ये प्लेट इस पर लगाएगी, एक दूसरे पर ये लगाएंगे, और फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों का ओमेगा साथ में घूम रहा है। तो इसमें हम जो कंजर्व कर सकते हैं, यहां पर जो कंजर्व कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि जो भी मोमेंट ऑफ जो भी यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर उल्टा लगेगा। तो नेट टॉर्क आप देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो नेट टॉर्क सिस्टम पर क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम, एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो हम जानते हैं जब बच्चे फोर्स एक्सटर्नल जीरो होती है तो टॉर्क एक्सटर्नल भी जीरो होता है। तो टॉर्क अगर एक्सटर्नल जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। एंगुलर मोमेंटम फाइनल लिखने के लिए एंगुलर मोमेंटम इनिशियल पहले लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कैन बी रिटन एज आई इंटू ओमेगा वन, और दूसरा आई इंटू ओमेगा टू। ओके, एंगुलर मोमेंटम फाइनल जब ये पास पास आएंगे, दे विल बी मूविंग विद सम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम यहां पर बोल देंगे आई प्लस आई, और दोनों की कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा। तो यहां पर आप ओमेगा निकाल लेंगे, यानी कि दिस विल बी आई इंटू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम फाइनल आ जाएगा, यानी कि टू आई इंटू ओमेगा। ओके, तो यहां पर आपके पास ओमेगा की वैल्यू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू आ जाएगी। ओके, ये आपके पास फाइनल ओमेगा हो जाएगी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप सिंपली लिख सकते हो हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को आप लिख सकते हो टू आई हाफ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कंबाइंड होके टू आई हो जाएगा, और ओमेगा की जगह आपके पास आ जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू होल स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई फोर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा। तो फाइनली आप यहां से देखेंगे ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म फोर आएगा। ये टर्म यहां पर टू है, तो आप यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर आई बाई फोर कॉमन ले लेंगे, आई बाई फोर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये मिल जाएगा टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू ओमेगा टू स्क्वायर, और इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर, और माइनस टू, इसको ओपन करेंगे टू ओमेगा वन ओमेगा टू, ये हो जाएगा। अब यहां पर इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर माइनस टू ओमेगा वन ओमेगा टू, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा आई बाई फोर इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस विल बी योर आंसर। आप देख सकते हैं आंसर आपके पास कौन सा होगा, आई बाई फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कोलिजन, तो यहां पर बच्चों एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं हम। इसको देखते हैं, यहां पर एक रॉड दी हुई है विच इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल हॉरिजेंटल एक्सिस एंड इट कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, यानी कि ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट हो सकती है। मास ऑफ द रॉड इज गिवन m एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन l, और ये पार्टिकल है विच इज मूविंग विद स्पीड u। ओके,
क्वेश्चन में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम ये कैसे हम कंसिडर करते हैं। इफ द पार्टिकल स्टिक टू द रॉड आफ्टर द कोलिजन, देन व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन। तो यानी कि यहां पर इस सिचुएशन में ये आपको एक रॉड दी हुई है और इसको हम हिंज को हम जो रॉड की हिंज है या एक्सिस है, जो एक्सिस है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्मूथ, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, सो यहां पर ये कोलिजन होगा। तो अब ये देख सकते हैं कि देयर विल बी ए ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन आपका एक इंपैक्ट लगेगा रॉड पर। यहां इंपैक्ट आएगा यानी कि एक इंपल्स यहां पर लगेगा, एक इंपल्स यहां पर लगेगा। तो ये इट विल टेंड्स टू मूव, इसका सेंटर ऑफ मास आगे मूव करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये यहां अटैच है तो ये सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं होने देगा। तो यहां पर देयर विल बी अ फोर्स, देयर विल बी देयर विल बी अ फोर्स ड्यू टू द हिंज, हिंज की वजह से एक फोर्स इस पर एग्जर्ट होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? सो लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंसर्व, लीनियर मोमेंटम नॉट कंसर्व। ओके, जनरली हम क्या करते थे, कोलिजन के ड्यूरेशन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, बट यहां पर फ्री नहीं है, इट इज अटैच टू सम पॉइंट। अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस पर लाई कर रही होती, यानी कि अगर आपको रॉड दे रखी होती हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस पर और ये कोई भी पार्टिकल यहां पर कोलाइड कर रहा होता, तो हम बोल सकते थे कि हॉरिजेंटल प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम यहां पर कंजर्व नहीं होगा, नॉट कंजर्व। ओके, ये आप देख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। ओके, एंगुलर मोमेंटम तो टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस विल बी एफ, जो भी हिंज का फोर्स होगा, इनटू जीरो, क्योंकि एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क ले रहे हैं तो यू विल गेट जीरो। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स होते हुए भी टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो आ जाता है। टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो आ जाता है तो कंक्लूड करता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस कैन बी कंजर्व इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। तो टॉर्क में क्या एडवांटेज होता है कि टॉर्क में फोर्स होते हुए भी आप जीरो ले सकते हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पर अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, उसी पॉइंट के अबाउट अगर कंसीडर कर लेते हैं तो फोर्स यहां लगेगी, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। वो टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा, यानी कि आर आपका जीरो हो जाएगा। आर जीरो हो गया, नेट टॉर्क जीरो हो गया, सो यू कैन कंक्लूड कि आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट विल बी कंजर्व। so we can apply conservation of angular momentum. So in these type of question, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जो भी फिक्स्ड एक्सिस है उसके अबाउट लेंगे। तो ये इस पर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे? कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम इनिशियली अबाउट द एक्सिस, ओके, एंगुलर मोमेंटम फाइनली अबाउट द एक्सिस। तो बच्चों यहां पर एंगुलर मोमेंटम इनिशियली पहले देखते हैं, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। तो यहां पर दो चीज है, एक तो आपके पास एक रिजिड बॉडी आ गई सिस्टम की, और एक यहां पार्टिकल आएगा। हम पूरे सिस्टम का लेंगे, यहां पर पूरे सिस्टम का लेंगे। तो यहां पर पूरे सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी और ये जो फोर्स लगेगी इनकी नॉर्मल इंपैक्ट ये क्या होगी? इंटरनल हो जाएगी। तो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो यहां पर जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो आपके पास एक रिजिड बॉडी होगी और एक पॉइंट पार्टिकल होगा। तो रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम हमारा आई ओमेगा होता है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, और पॉइंट पार्टिकल के लिए हम आर क्रॉस पी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर क्रॉस पी। तो आप याद रखें, फिक्स्ड एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला और पॉइंट पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप यहां पर देखें,
रिजिड बॉडी के लिए हम कह सकते हैं आई इंटू ओमेगा, यानी कि ये अगर आपकी रॉड है इस एक्सिस के अबाउट, ये कुछ इस ओमेगा से रोटेट करेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया। और दूसरा, ये पार्टिकल का मोमेंटम यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ये लेंथ देख सकते हो कितनी आएगी, एल ऑफ द रॉड। ये ये मोमेंटम का डायरेक्शन होगा पार्टिकल का, दिस इज माई मूविंग विद यू वेलोसिटी। और इसको आप लिख सकते हो आर क्रॉस पी, और यू कैन राइट मोमेंट about x is moment of inertia about x is into omega प्लस, सॉरी इनिशियली, हाँ, प्लस यहां पर r की जगह आपके क्या आएगा, आर पी, दोनों 90 डिग्री पे हैं तो 1 हो जाएगा, तो r की जगह आपका l आएगा और p की जगह आपका m इंटू यू आ जाएगा। अब देखेंगे इनिशियली, इनिशियली ओमेगा इज जीरो, initially omega equals to 0, so you can say that initial angular momentum will be just due to the particle, it will be L mu, MUL, जो भी कुछ लिखना चाहें। और आप याद रखें, ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो आप देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट आप इसको लोकेट करेंगे तो ये रोटेशन लाइन ऑफ साइट ऐसे रोटेट होगी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आपको ये याद रखना है, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम हम फाइनल बात करेंगे। तो फाइनल में हमारा क्या होगा कि ये पार्टिकल आपका अटैच हो गया है, किससे अटैच हो गया है, ये रॉड से अटैच हो गया है, और दोनों कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं आई, आई क्या होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू जो भी एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो इस तरह से आपको ओमेगा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एल इनिशियल और एल फाइनल को आप इक्वेट कर देंगे, दोनों का इक्वेट कर देंगे, और ये आपका ओमेगा किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसको लिखेंगे एम यू एल इक्वल्स टू आई की जगह रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 4/3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। आप देखेंगे यहां पर m और m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक l और एक l कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू 3u/4l, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ओमेगा की। दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड प्लस मास, कंबाइंड मास का जस्ट आफ्टर द कोलिजन, दिस विल बी द एंगुलर। तो आप इस तरीके को देख लें, हमने क्या किया है इसमें, इनिशियली, इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को क्या किया है, हमने कंजर्व किया है। तो इनिशियल में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक रॉड होता है और एक पॉइंट पार्टिकल होता है, दोनों का अलग अलग लिखेंगे, इसका आई ओमेगा लिखेंगे और इसका आर क्रॉस पी लिखेंगे, बट लकीली हमें ये जीरो मिल जाता है। फाइनली व्हेन दिस पार्टिकल स्टिक टू दिस पॉइंट, तो इनका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू इनकी कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हमने फाइनल लिख दिया, और इसको इनिशियल से इक्वेट कर देंगे और आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यहां से आ जाएगी। इसी के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल हैं, यानी कि यहां पर दूसरा केस कंसीडर किया है। दूसरे केस में क्या कंसीडर किया है कि इफ दिस पार्टिकल स्ट्राइक्स, इफ दिस पार्टिकल स्ट्राइक्स एट ए डिस्टेंस l/4 फ्रॉम द फ्री एंड, अगर फ्री एंड से l/4 पर स्ट्राइक करता है और it stick to the same condition है, okay, all the conditions same, all conditions are same as above। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये L पर नहीं स्ट्राइक करके l/4 डिस्टेंस पर, यानी कि ये डिस्टेंस आप देखोगे दिस विल बी 3l/4। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर। बच्चों यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आपको एंगुलर मोमेंटम लिखने का है। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम अच्छे से लिखना आ गया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आप यहां पर देखेंगे पहले क्या होगा, पहले आप देखेंगे आई इंटू ओमेगा पार्टिकल, और पार्टिकल का क्या लिखोगे, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये यहां जब स्ट्राइक करेगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग,
जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ये पार्टिकल यहां पर होगा। या फिर आप वैसे भी देख सकते हो कि इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 3l/4। तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज r क्रॉस p। अब ओमेगा तो जीरो है इनिशियली, तो आप इसको लिख सकते हो जीरो, आर की वैल्यू होगी 3l/4 और दोनों इंटू एम यू साइन 90, दोनों परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा साइन 90। ओके, तो इनिशियली आपके पास ये आ जाएगा एम यू एल इंटू 3/4, ये आ गया। फाइनली हम क्या बोलेंगे, फाइनली हम आई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पार्टिकल का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओके इंटू ओमेगा। आर कितना डिस्टेंस होगा एक्सिस से, एक्सिस से ये आर डिस्टेंस होगा, सॉरी एक्सिस से ये पॉइंट यहां पर अटैच हो जाएगा। ये पार्टिकल, दिस पार्टिकल विल स्टिक टू दिस पॉइंट ओनली, जहां पर कोलाइड होगा वहां पर ही स्टिक हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3l/4। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ml²/3 प्लस पार्टिकल का m और r की वैल्यू होगी 3l/4 होल स्क्वायर इंटू टोटल को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट ml² कॉमन ले सकते हैं। ml² कॉमन लेंगे, आपके पास ये आएगा 1/3 प्लस 9/16, ये आ जाएगा इंटू ओमेगा। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट ml²/3, एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा। 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 विल गिव यू 25/48 इंटू ओमेगा। ये आपका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट करेंगे आप, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। इस केस में आपको क्या मिलेगा, दैट इज 3/4 mu इंटू एल इक्वल्स टू ml² इंटू 25/48 इंटू ओमेगा। तो यहां पर आप m से m कैंसिल कर देंगे ओके, और ये l² होगा, l² से एक l कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आएगा 3/4 इंटू 48/25, दिस इज 48/25 u/l इक्वल्स टू ओमेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 12 and this will be 36/25 u/l। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी, जस्ट आफ्टर कोलिजन आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों कुछ इसी तरह के कंसेप्ट पर बेस्ड है, सिमिलर क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l कैन रोटेट फ्रीली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन about vertical axis hinged at point H. Okay. The point mass having mass m strikes the rod with speed u perpendicular to the rod. If the particle comes to the rest after collision, then find out the angular velocity of the rod and coefficient of restitution E. तो यहां पर बच्चों ये दिया हुआ है, लेट से यूनिफॉर्म रॉड ओके, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लाई कर रहा है और ये आपकी हिंज है H ओके, and particle is coming with speed u, this particle, this mass is m और इसकी लेंथ भी l है और ये पार्टिकल एक पॉइंट पार्टिकल, इट इज मूविंग विद स्पीड u विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। अब ये कोलाइड होने के बाद इसको आपको दिया हुआ है पार्टिकल रेस्ट पर आ जाता है, पार्टिकल क्या होता है रेस्ट पर आ जाता है। तो आपको दो चीज निकालनी है कि कोलाइड होने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। तो बच्चों इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, अगेन हमारी मैथोलॉजी सेम रहेगी। हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, यानी कि हिंज कांस्टेंट या कंजर्व, आप ये कह सकते हो कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा
और सिस्टम में हम ये रॉड प्लस पार्टिकल दोनों कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एच के अबाउट कंजर्व रहेगा क्योंकि एच पर एक फोर्स आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एच इनिशियली अगर आप बात करें तो इसको आप बोल सकते हो आई ओमेगा, यानी कि ये जीरो होगा, और पार्टिकल का क्या हो जाएगा एम यू इंटू एल, ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ये पार्टिकल इस तरह से आ रहा होगा तो ये इस डायरेक्शन में, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, फाइनली आप एंगुलर मोमेंटम फाइनल अबाउट एच ही लिख रहे हैं। फाइनल फाइनल में अब पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, पार्टिकल कोलाइड होने के बाद और रेस्ट पर आ गया। इट इज नॉट स्टिक टू द इट इज नॉट स्टिक टू द रॉड, ये स्टिक रॉड से स्टिक नहीं हुआ है, ये रेस्ट पर आ गया है, ठीक है, और रॉड घूमने लग गई है। तो हम पार्टिकल को बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आई ओमेगा और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जीरो। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, और दिस विल गिव यू, आपको यहां पर क्या मिलेगा, एम यू इंटू एल फाइनल एंगुलर मोमेंटम, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। तो ये जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं उसी के अबाउट अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना होगा, इंटू ओमेगा। आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 3u बाई एल, ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ओके, ये आपके पास ओमेगा आ गया, ओमेगा तो आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आपका ए पार्ट हो गया है। अब बच्चों बी पार्ट को कैसे करेंगे, बी पार्ट पर हम बेसिक डेफिनेशन पर जाएंगे। ई कैन बी रिटन एज, ई को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब यहां पर अप्रोच की वेलोसिटी तो आपको पता है क्योंकि रॉड, अब अप्रोच की वेलोसिटी किसकी देखेंगे, क्योंकि रॉड पर हर पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी जब ये रोटेट कर रही होगी। तो पहले तो आप ये देखो कि जिस पॉइंट से ये क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ कोलिजन की देखेंगे, ये हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कोलिजन की, जिस पॉइंट पर ये कोलाइड कर रहा है वहां पर इसकी वेलोसिटी पहले जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आप सिंपली लिख सकते हो u माइनस जीरो। ओके, और जब सेपरेट होगा तो ये तो रेस्ट पर आ गया, तो ये किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, यहां पर ये देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसको लेट से यू मार्क दिस ए, तो यहां पर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज जीरो, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। यहां पर आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए आपको कैसे निकाल सकते हैं आप, ओमेगा इंटू एल, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा, और ये ओमेगा होगा, माइनस जीरो ओवर यू। तो आप यहां से ओमेगा एल अगर निकालेंगे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है आपकी 3u बाई एल, तो आपके पास यहां से ओमेगा एल की वैल्यू 3u के बराबर आ जाएगी। तो आप E को कैलकुलेट करेंगे तो E की वैल्यू आपके पास 3u बाई यू, ये आपके पास आ जाएगी 3। हालांकि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है क्योंकि ई इन जनरल 0 to 1 होती है, ई इन जनरल आपकी 0 to 1 होती है, तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल था, बट एनीवेज आपको जिस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको ई क्या आ रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पर्सन ऑफ मास m stands at the edge of a circular platform of radius r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I, a platform is at rest initially but the platform rotate when the person jumps off the platform tangentially with velocity u, okay, with respect to the platform, okay, and find the angular speed of the platform, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर ये देखेंगे कि आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो यहां पर इसको पर्सन का मास आपको दिया हुआ है,
यस, पर्सन का मास आपको दिया हुआ है, तो आप इसमें क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे। पर्सन का मास दिया हुआ है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो आप ये कंसीडर करेंगे, लेट से दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये आपकी एक्सिस हो गई, और यहां पर पर्सन खड़ा हुआ है, और ये जंप करता है ये टेंजेंशियली विद स्पीड u, और ये ध्यान देना है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। ये बच्चों हमारा प्लेटफॉर्म का लेट से टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इनिशियली, अब यहां पर ये देखो, यहां पर क्या होगा, हम बोल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो भी फोर्स लगेगी इस एक्सिस के अबाउट लगेगी, क्योंकि इन दोनों को अगर कंसीडर करें, अब सिस्टम में अगर कंसीडर करेंगे, सिस्टम में प्लेटफॉर्म प्लस मैन, जो भी मैन है, इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो यहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल इज जीरो। ओके, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो यहां पर हम बोल सकते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस will also be zero, so angular momentum about axis will be conserved. Okay, conserved। तो मान लेते हैं कि ये अगर u आगे जाता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड से घूम जाती है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। ओके, सो इस पॉइंट की वेलोसिटी, प्लेटफॉर्म की इस पॉइंट की वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन equals to velocity of man with respect to platform plus velocity of the platform, यानी कि उस पॉइंट की वेलोसिटी जिसके एरिया है। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आपको u दी हुई है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी जो प्लेटफॉर्म पे पॉइंट होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा आर। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगी, u माइनस ओमेगा आर, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपकी u माइनस ओमेगा आर हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम इनिशियली नो डाउट इट इज जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम फाइनली मस्ट बी जीरो। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, अब बच्चों यहां पर देखना कि ये पार्टिकल यानी कि ये मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो आपको लाइन ऑफ साइट इस तरह से घूमती हुई नजर आएगी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और ये चूंकि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसका क्लॉकवाइज आएगा। तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम बोल सकते हैं m मास ऑफ द मैन, और वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या होगी, u माइनस ओमेगा आर। ओके, ये तो हो गई मोमेंटम, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा लाइन ऑफ मोमेंटम से, ये मोमेंटम वाली लाइन होगी इसकी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा r, तो ये r हो जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लिया है, और नेगेटिव हम इसका लेंगे आई ओमेगा, इसका क्या लेंगे, आई ओमेगा। ये मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ द प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अब ये नेट हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि ये ओमेगा दूसरी डायरेक्शन में है और ये पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया। तो आपके पास ये आएगा एम यू आर, और दूसरा आएगा माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस आई ओमेगा इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आपके पास ओमेगा की वैल्यू, यानी कि दिस इज एम यू आर, राइट में ले जाएंगे तो एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, और यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास एम यू आर, और डिनोमिनेटर में आपका एम आर स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये आपको आ जाएगा ओमेगा ऑफ द प्लेटफॉर्म। दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट बच्चों हम
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस, तो हमने वेरी बिगनिंग में हमने देखी थी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डराइव किया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी एनालॉजी हमने बोली थी हाई हाफ एम वी स्क्वायर, अगर लीनियर मोमेंटम के लीनियर मोशन के लिए बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इसमें क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l is kept vertical with the lower n clamped. It is slightly pushed to let it fall down under the gravity. Find the angular speed when the rod is passing through the lowest position and linear speed of the फ्री एंड। और यहां पर आपको हिंज को स्मूथ मानना होगा, हिंज इज स्मूथ, कोई भी फ्रिक्शन नहीं। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि फाइनली आपकी इस तरह से ये रॉड नीचे आ जाएगी, ये रॉड नीचे आ जाएगी, इसकी लेंथ एल है। तो ये रॉड रोटेट होते हुए हो जाएगी और यहां पर आपको इसकी ओमेगा निकालनी है, ओमेगा निकालनी है। तो हम जो भी फोर्स होगी यहां पर, जो भी फोर्स होगी, अगर फोर्स ऑन हिंज लगेगी, लेट से फोर्स ऑन हिंज लगेगी, लेकिन वर्क डन बाई फोर्स ऑन हिंज विल बी जीरो, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देयर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स सिर्फ यहां पर लगती रहेगी, इस पॉइंट का कोई भी एप्लीकेशन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहां पर वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड। एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ग्रेविटी को इंटरनल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे तो एफ एक्सटर्नल या वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज जीरो। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो बच्चों यहां पर क्या कंसीडर करेंगे हम, इसके रिजिड बॉडी का हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से लिखते हैं। तो यहां पर इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर इसको जीरो कंसीडर करते हैं, और इनिशियल में अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये l/2 डिस्टेंस होगा और ये l/2 डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस l होगा। तो इनिशियल यानी कि फाइनल यहां जीरो के रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू एल। तो हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू एल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को हमने जीरो माना। अब यहां से आप mg इंटू एल और हाफ आई को आप ml स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं इंटू ओमेगा। आप यहां से m कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 6g बाई एल का रूट, ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा। यानी कि जब लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, √6g बाई एल, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अच्छा बच्चों, ये अगर लोअर मोस्ट पॉइंट से अगर हमको पूरी रोटेट करानी होती, यानी कि अगर आपको ये सिचुएशन दे रखी होती है, अगर आपको ये सिचुएशन दे रखी है लाइक इट इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर ये रॉड है, इसका मास m है और l है, और इसको हमने पूरा कंप्लीट रोटेशन कराना है, जैसे हमने पार्टिकल को रोटेशन कराया था फॉर पार्टिकल की लोअर मोस्ट पोजीशन पर हमने जो वेलोसिटी निकाली थी, यू कैन रिमेंबर √5g_r, ये निकाली थी। अब यहां पर अगर रिजिड बॉडी आ जाती है और ये यूनिफॉर्म रॉड आ जाती है, तो यहां पर इसकी ओमेगा मिनिमम विल बी दिस ओमेगा, ओमेगा मिनिमम कितनी होगी, दिस ओमेगा 6g बाई एल, यही ओमेगा सेम होगी। क्योंकि आपने अभी क्या किया था, ऊपर से इसको नीचे ला रहे हैं, दूसरे केस में हम नीचे से जस्ट ऊपर पहुंचा दें तो ये बाकी मोशन तो खुद से कर लेगी। तो आपको मिनिमम कितनी ओमेगा प्रोवाइड करनी होगी लोअर मोस्ट पॉइंट पर, दिस इज √6g बाई एल, यही ओमेगा होगी। अगर इतनी ओमेगा आप यहां पर प्रोवाइड कर दें इस रॉड को तो इट कैन कंप्लीट द सर्कल।